गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज जो आपके यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, आर्मी पब्लिक स्कूल और एचटेट यानी हरियाणा का जो टेट होने वाला है कॉमर्स के लिए, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई कैपिटल रिसीप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है, इनमें से आइडेंटिफाई करनी है कि कैपिटल रिसीप्ट कौन सी है। ऑप्शन ए है लाइफ मेंबरशिप फीस, ऑप्शन बी है रेंट रिसीप्ट, ऑप्शन सी है एंट्रेंस फीस, ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कैपिटल रिसीप्ट का मतलब होता है जो ह्यूज अमाउंट में हो और वन टाइम आती हो। तो वो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? लाइफ मेंबरशिप फीस। अदरवाइज रेंट रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज, ये सब आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइफ मेंबरशिप फीस। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरल डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ इज शोन इन द। तो जनरल डोनेशन जो होता है एनपीओ के द्वारा जो रिसीव किया जाता है उसको कहाँ पे शो किया जाता है? ऑप्शन ए, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन सी है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। तो वो आपको पता होना चाहिए, जनरल डोनेशन जो होता है वो जब भी किसी भी एनपीओ के द्वारा रिसीव्ड होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि जब वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कोई डोनेशन मिलता है या स्पेशल पर्पज़ के लिए मिलता है तो वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है, लेकिन जब वो जनरल पर्पज़ के लिए मिलता है तो वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंसेज अकाउंट के। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ इट्स सोन इन द। जब आपको कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए मिलेगा पैसा, कोई डोनेशन मिलेगा एनपीओ के द्वारा, तो उसको हम कहाँ पे शो करेंगे? ऑप्शन ए है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी है डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन सी है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो जब भी स्पेशल पर्पज़ के लिए कोई डोनेशन हमें रिसीव होता है तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी क्रिएट होता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में गए, आपने मंदिर के जो दान पात्र है वहाँ पे आपने 10 रुपये डाल दिए, वो आपका जनरल पर्पज़ है। लेकिन आप मंदिर ही जाते हैं दोबारा और आप पुजारी को 1 लाख रुपए का चेक देते हैं और उससे बोलते हैं भैया पुजारी जी आप मंदिर का डेकोरेशन करवा लीजिए या मंदिर का कुछ कंस्ट्रक्शन करा लीजिए। तो ये क्या हो गया? स्पेशल पर्पज़ का डोनेशन हो गया। तो यहाँ पे ये जो स्पेशल पर्पज़ है तो ये मंदिर के पुजारी के लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि उनको एक काम के लिए वो पैसे मिले हुए हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? ऑप्शन ए रियल अकाउंट है, ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन डी वैल्यूएशन अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए। ऑप्शन ए रियल अकाउंट, ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन डी रेवेन्यू अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, क्योंकि इसको हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द आइटम विच इज़ नॉट शोन अंडर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन केस ऑफ एनपीओ। आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है एनपीओ के केस में। ऑप्शन ए है सैलरी, ऑप्शन बी रेंट, ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन, ऑप्शन डी होनोरियम। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन को रिसीट एंड पेमेंट में नहीं दिखाते। इसके अलावा सैलरी, रेंट और होनोरियम, इन सबको हम दिखाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज एनपीओ फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा है जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये पूरी की पूरी ये जो रिलायंस इंडस्ट्री ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है इंडियन हॉकी फेडरेशन, तीसरा है इन्फोसिस लिमिटेड और चौथा है आपका प्राइवेट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं इंडियन हॉकी को छोड़ के वो सारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। इन सब का मेन मोटिव क्या है? मनी अर्न करना, यानी प्रॉफिट मेकिंग करना। लेकिन इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है वो एनपीओ है एक, उसका मेन मोटिव क्या है? सर्विस करना नेशन के लिए। तो ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इंडियन हॉकी फेडरेशन है ये। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका एनपीओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज़ 4,40,000
Furniture having book value on 1st April 2018, 40,000 sold at a loss of 20% on 31st December 2018. Furniture is depreciated at the rate of 10%. Furniture costing 3 lakh was to be purchased on 1st October 2018. आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो किस तरीके से करेंगे ये समझ लीजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो 1 अप्रैल को कितनी है, वो है 40,000 रुपये। इसमें आप 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर तक के लिए, तो वो आएगा 3,000 रुपये। तो ये माइनस कर देंगे, अमाउंट आएगी 37,000 रुपीज़। इस 37,000 में 20% अगर आप निकालेंगे तो अमाउंट निकल के आएगी 7,400 रुपीज़। तो ये जो निकल के आया ये क्या है, हमारा लॉस है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये गुड्स कितने में सोल्ड आउट हुई ये हम निकाल लेंगे, 37,000 माइनस 7,400 इज इक्वल टू 29,600 रुपीज़। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था लॉस कितना होगा, तो लॉस होगा भैया 7,400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब आर शोन। जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है एडवांस में किसी भी क्लब के लिए तो वो कहाँ पे शो किया जाता है। ऑप्शन ए इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन सी इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन डी इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइबिलिटी साइड में होता है बैलेंस शीट के। यहाँ पे इसको दिखाया जाता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन जब रिसीव्ड एडवांस में होता है तो ये बिजनेस यानी एनपीओ के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 1,50,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2019 1 लाख रुपीज़ द अमाउंट सोन एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विल बी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हो रहा है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 1,50,000 रुपीज़ और ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है जो माइनस हो जाती है। तो इस साल जो हमें रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है 50,000 रुपीज़ का। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 50,000 रुपीज़ का। तो ये था एक छोटा सा वीडियो एनपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। इसकी एनपीओ से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है तो आप उसको भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हुआ है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो मैंने एनपीओ से लिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते क्यों हैं, आएंगे ही, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।